नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आज बात होगी ऑस्टियोपोरोसिस पे। महिलाएं क्यों ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती है, क्यों महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं। आज इसी पर बात पीजीआई के एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर संजय कुमार भदादा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर संजय हमारे इस शो में। नमस्कार एंड थैंक्स सबसे पहले फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। धन्यवाद। ऑस्टियोपोरोसिस, मैं खुद इस वक्त सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार हूँ और इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती थी कि क्यों 40 के बाद सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती हैं, रिस्क फैक्टर में क्यों आ जाती हैं, और सबसे पहले तो ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस एक वर्ड है, दो शब्दों से बना हुआ है, ऑस्टियो प्लस पोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है कि बोन का खोखला हो जाना एक तरह से। तो इससे ये टर्म बना है ऑस्टियोपोरोसिस। आप सबको पता है कि बोन्स मेनली कैल्शियम की बनी होती है, फॉस्फेट की बनी होती है। एक पर्टिकुलर एज के बाद में बोन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और ज़्यादा बेसिकली बोन रिजॉर्व होना शुरू हो जाती है। और अगर जितनी मात्रा में बोन रिजॉर्व हो रही उतनी मात्रा में अगर बोन बनेगी नहीं तो एक नेट डेफिसिट शुरू हो जाता है। तो जैसा कि आपने पूछा कि महिलाओं में ख़ास तौर से क्यों होता है या 40 साल के बाद में ख़ास तौर से क्यों होता है, तो हाँ, ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है। उसका एक कारण ये होता है कि ओवरऑल जो बोन का जो मात्रा होता है या बोन का जो अमाउंट होता है महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में कम होता है। एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न, इम्पोर्टेंट रीज़न होता है कि 40 साल के बाद या मैं कहूँ 45 साल के बाद में महिलाओं में जो मासिक धर्म आता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो बंद हो जाता है। और मेंस्ट्रुएशन बंद होने का कारण होता है कि जो एक ओवरीज होती है वो काम करना धीरे धीरे कम कर देती है और बंद कर देती है। और उसकी वजह से जो एक हार्मोन बनता है, उस हार्मोन को हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं। उस ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने से महिलाओं के अंदर जो बोन डेंसिटी होती है और जो बोन की जो मात्रा होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इस तरह का एक जो पैटर्न होता है वो पुरुषों में नहीं होता है कि एक उनका जो मेल हार्मोन होता है वो अचानक बंद नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके कम होता है। उसके विपरीत महिलाओं के अंदर ये जब महीना बंद होता है तो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है वो बहुत कम हो जाता है और इमीडिएटली कम हो जाता है, ड्रास्टिकली कम हो जाता है। इसकी वजह से उनके अंदर ये बोन डेंसिटी कम हो जाती है। तो रिस्क फैक्टर्स महिलाओं के लिए बढ़ जाते हैं। अब इसमें महिलाओं का तो कसूर नहीं है, ये तो कुदरती प्रक्रिया है कि मेनोपॉज होनी ही है। तो क्या किया जाए? क्या 40 से पहले से शुरू कर दिया जाए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हो ही ना, ऑस्टियोपोरोसिस हो ही ना? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो ऑस्टियोपोरोसिस डिपेंड करता है टोटल बोन की मात्रा कितनी है। तो अगर टोटल बोन की मात्रा शुरुआत में ही कम है तो वो जब कम होना शुरू होगी तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। तो आपको शुरू के दिनों में यंग एज के अंदर बोन की मात्रा बढ़ाना है। तो वो कैसे, मतलब किस उम्र से और कैसे? हाँ, तो अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँगा तो जब प्रेगनेंसी शुरू होती है, बेसिकली जब बच्चा पेट में आता है, उससे लेकर के लास्ट ब्रेथ तक बोन डेंसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुरू के दिनों में अगर प्रेगनेंसी के अंदर मदर अच्छा कैल्शियम रिलेटेड डाइट लेंगी तो जब बच्चा पैदा होगा उसमें बोन की मात्रा ज़्यादा होगी। फिर वो जैसे बच्चा ग्रो करना शुरू करेगा तो अच्छा फिज़िकल एक्टिविटी करेगा, अच्छा न्यूट्रिशन रहेगा तो उनके अंदर बोन डेंसिटी ज़्यादा बेहतर होगी। जबकि जो पीक बोन डेंसिटी एक वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है 30 साल के वो आसपास। तो उसमें अगर ज़्यादा मात्रा में होगी, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके बैंक के अंदर x अमाउंट है और दूसरे के बैंक में 3x अमाउंट है, तो ऑब्वियसली जिसके बैंक में 3x अमाउंट है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, उसको ज़्यादा देर तक पैसा रहेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी जिसके बैंक में केवल x अमाउंट है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप प्यूबर्टी के टाइम पे, आपकी यंग एज के टाइम पे अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, तो जो आपका जो बोन डेंसिटी वो ज़्यादा रहेगा तो उसको कम होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो आपने सवाल पूछा कब करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि जब बच्चा पेट में आता है मदर के, तब से शुरू होना चाहिए और लास्ट सांस तक चलना चाहिए, वोम टू टॉम।
अगर आप अदर वर्ड में बोलना चाहते तो इसे बोन डेंसिटी शुरू में बढ़ाने के लिए करना है और बाद के दिनों में उसका स्पीड कम करने के लिए करना है कि उसका स्पीड कम हो जाए लॉस होने का। यानी कि आजकल शादियां लेट हो रही हैं, 28, 30, 35 साल में भी जो लड़कियां हैं वो माँ बन रही हैं, यानी कि तभी से शुरू कर दीजिए। अब अगर सवाल की ऑस्टियोपोरोसिस आपको 40 के बाद हो ही ना, तो एक तो कैल्शियम अच्छी मात्रा में ले, अच्छा खाना खाएं, तो क्या खाना आप खाने की सलाह देते हैं जिसमें कैल्शियम रिच हो और कितना होना चाहिए? सो जैसे आपको अगर डिफरेंट लैंग्वेज में समझाने के लोगों को, आम लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बड़ा पता रहता है कि भाई डायबिटीज़ में क्या करना चाहिए। तो डायबिटीज़ में हम जो ड्रग्स के अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, एक डाइट होती है और एक्सरसाइज होती है। तो एक्सरसाइज जैसे डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर ज़रूरी होता है अपना ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सरसाइज एक तो बोन डेंसिटी मेंटेन रहती है और दूसरा एक्सरसाइज करने से मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उससे गिरने का खतरा कम हो जाता है। तो वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। दूसरा रहा डाइट का बात। सो जैसे डायबिटीज़ के अंदर होगी कि आपको फ्री शुगर नहीं लेना है, लिमिटेड मात्रा में खाना है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी ऑस्टियोपोरोसिस में आपको क्या करना है, बैलेंस डाइट लेना है जिसके अंदर आपके सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो और जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन हो। तो ये 3 चीज़ें एग्जाम्पल के अंदर हिंदुस्तान में अगर बोलेंगे तो दही सबसे अच्छा हो सकता है, जिसके अंदर प्रोटीन भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है और डाइजेशन भी। हर रोज 1 कटोरी दही अपने मील में शामिल करें। 1 से भी ज़्यादा कर सकते हैं आप, 2 कटोरी ले सकते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्टेबल ईजी होता है, ईजी एब्जॉर्ब होता है और कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है। बाकी कैल्शियम कंटेंट जो होता है बाकी सारे फ्रूट्स में भी होता है, लिमिटेड अमाउंट में होता है, बट उसमें जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, केला, बनाना के अलावा सीताफल जो होता है उसमें ज़्यादा कैल्शियम होता है, बट हर सीजन में नहीं आता, तो मुश्किल है। पर मिल्क होता है, इस मिल्क में भी होता है, कुछ जगह पे फोर्टिफाइड मिल्क आता है जिसमें ऑलरेडी विटामिन डी डला हुआ रहता है, तो वो भी एक अच्छा डाइट का सोया मिल्क के बारे में आपका क्या ख्याल है? सोया मिल्क भी या सोया प्रोडक्ट्स, जनरली सोया प्रोडक्ट का इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशन तो नहीं है, बट ठीक है, दैट इज़ काइंड ऑफ मिल्क, सो उसमें भी न्यूट्रिशन रहता है। वो भी अगर जिनको मिल्क स्टैंडर्ड मिल्क टॉलरेट नहीं करते उनको हम सोया मिल्क के लिए बोलते हैं, या उसमें थोड़ा फैट कम होता है, प्रोटीन मात्रा में ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं खाना चाहिए, वो भी नुकसान कर सकता है। जी, एक एक्सरसाइज की आपने बात की, एक्सरसाइज में वॉक होनी चाहिए, साइकिलिंग होनी चाहिए, या वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज आप सजेस्ट करते हैं, और वो भी किस उम्र से शुरू कर देनी चाहिए? एक्सरसाइज का फिर मैं बोलूँगा कि आप जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं उतना जल्दी शुरू करिए, उसका कोई 15 साल, 18 साल, जितना जल्दी 20 से, साल की उम्र 2 साल, 5 साल, 7 साल, अच्छा, जब भी आप शुरू कर सकते हैं वो करना चाहिए। एक्सरसाइज हमेशा यूजफुल रहता है। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के अंदर जैसे जैसे ग्रो करते तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर ही कि आपको बैलेंसिंग एक्ट होता है कि आप गिरे नहीं, उसके लिए आपकी बॉडी को अपने आप को आप ट्यून करते हैं। योगाज में कुछ योगाज में कुछ आसन होते हैं, या जैसे आप एक ताड़ा आसन बोलते हैं जिसको, उसके अंदर हाथ लंबा करके ऐसे खड़े होते हैं, तो उसमें आपका स्ट्रेचिंग होता है, प्लस एक पैर को दूसरे खड़े होने के बाद एक पैर को दूसरे पैर पे करते हैं कि उसमें बैलेंसिंग एक्ट होता है। तो जो भी एक्सरसाइज होती है जिसमें बैलेंसिंग एक्ट होता है वो एक्सरसाइज करना चाहिए। और कुछ लोग एक ताई पाई करके चाइनीज़ मार्शल आर्ट होता है, उसमें मेनली एक बैलेंसिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती, तो बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि वैसा करना चाहिए। बट इन इंडियन सेटिंग में देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी तरह की एक्सरसाइज करिए, दैट इज वेरी गुड। वेट लिफ्टिंग जनरली उतना कभी कभी भी नहीं रिकमेंड करते विदाउट परमिशन, बिकॉज उसमें कभी अगर आपने ज़्यादा वजन उठाया तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर कंप्रेशन डॉक्टर की सलाह से आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं। और बाकी है कि बैलेंसिंग एक्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप कर सकते हैं उसके एक्सरसाइज। ठीक, अच्छा, अब अगर हमने ख्याल रख लिया फिर तो बच जाएंगे, लेकिन ख्याल नहीं रखा तो 40 के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाएगा। तो आप ये डाइट से एक तो हो गया कैल्शियम लिया, लेकिन क्या कुछ डायग्नोज करना चाहिए? बोन डेंसिटी कम हो तो कुछ सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, और वो सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स स्पेशली, कब किस उम्र में आप सलाह देते हैं? कैल्शियम का जनरली जो रिकमेंडेड होता है पर डे आपको 1200 मिलीग्राम कैल्शियम रोज़ लेना चाहिए। अगर तो वो 1200 मिलीग्राम कैल्शियम आपकी डाइट से नहीं ले पा रहे हैं तो आप कैल्शियम की एक टेबलेट ले सकते हैं जिसमें सामान्यतः 500 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, वो आप ले सकते हैं। कोई भी, और किस उम्र से लेनी चाहिए?
किस उम्र से? सो प्रेफरेबली आप जब पेरीमेनोपॉजल पीरियड में हैं, जब आपको थोड़ा वेट बढ़ने का भी खतरा रहता है कि अगर आप ज़्यादा दूध पिएंगे ज़्यादा तो उससे वजन बढ़ने का खतरा, आफ्टर तो 40 आइडली 40-45 पे आप शुरू कर सकते हैं अगर आपकी डाइट से कैल्शियम बराबर मात्रा में नहीं जा रहा, जो मैंने बोला कि 1200 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। और इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, बिल्कुल चांसेस हैं, संभावना कम रहेगी। तो यानी फिर भी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो होगा ही। और यही एक वजह है कि क्योंकि अब जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स नंबर में बढ़ेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा ज़्यादा सर्वाइव करेंगे तो एज बढ़ने के साथ बोन में कैल्शियम की मात्रा कम होगी और आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा। सो दैट होना है, लेकिन उसका एक स्पीड कम हो सकता है। तो महिलाएं उससे बच तो नहीं सकती, लेकिन उसके जो नुकसान होता है उससे बिल्कुल उसे कम किया जा सकता है। कुछ और टिप्स जाते जाते आप महिलाएं जो खासकर ऑस्टियोपोरोसिस मैं का ये शिकार हो कहूँगा रही देना चाहिए? कि न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखें और एक्सरसाइज का ध्यान रखें। और हमने देखा कि बहुत सारे लोग जब घर में एक्सरसाइज करने तो अक्सर मेल मेंबर एक्सरसाइज के लिए निकलता है और अपने खाने पीने का ध्यान रखता है, बट महिलाएं अपने आप को इग्नोर करती है। वो परिवार की परवरिश में ही लगी रहती है कि भाई बच्चे ने खाना खाया है कि नहीं खाया, उसको पूरा खाना मिलना चाहिए, हस्बैंड एक्सरसाइज के लिए गए कि नहीं गए, जबकि वो खुद नहीं जाती है, वो खुद नहीं करती। तो अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप भी एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन बीइंग है परिवार का, तो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, पेम्पर योर सेल्फ फॉर योर एक्सरसाइज एंड योर डाइट। नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है लेटर एज में। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए सर। सो अपना खास ख्याल रखिए, 15 से 20 साल की उम्र से ही अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और 40 के बाद तो ज़रूर कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती है वो लेना शुरू करिए, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम की कमी तो होगी ही, उसे पूरा होना चाहिए। और ऑस्टियोपोरोसिस ना हो इसके लिए सचेत रहिए, जागरूक रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेहतनामा विद राजेंद्र को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए।